आगरा में एक कारोबारी की पत्नी का कत्ल होता है। पुलिस तहकीकात करती है, सर्विलांस का सहारा लिया जाता है, सीडीआर खंगाली जाती है, सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखा जाता है और जब कत्ल के इस मामले का खुलासा होता है तो दो लोग सबसे ज्यादा उलझ कर रह जाते हैं। एक मरने वाली महिला के घर वाले और दूसरा इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई पुलिस, क्योंकि कातिल का चेहरा ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर और जानकर हर कोई दंग रह गया। आइए आपको बताते हैं दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की पूरी कहानी। मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं किस्सा क्रांतिकारी। बुधवार 7 जून 2023, आगरा। जूतों का कारोबार करने वाले उदित बजाज की 15 साल की बेटी दोपहर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकलती है और फिर देर तक नहीं लौटती। बेटी के नहीं आने पर उदित की पत्नी अंजलि अपनी बेटी को फोन करती है। बेटी व्हाट्सएप पर अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि वो बनखंडी मंदिर के पास है, माँ यहाँ पर आओ और मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। बेटी से बात हो जाने के बाद अंजलि उसे लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन इस बीच अंजलि अपने पति को भी साथ ले लेती है। दोनों पति पत्नी बनखंडी मंदिर पहुंचते हैं। ये दोनों बनखंडी मंदिर पहुंचे ही थे कि तभी उदित बजाज के मोबाइल पर मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है जो कि उसकी बेटी का होता है। वो कहती है कि मैं बनखंडी मंदिर से निकल गई हूँ और गुरुताल के पास पहुंच गई हूँ, इसलिए पापा मुझे लेने के लिए सिकंदरा चौराहे पर आ जाओ। अब लड़की का पिता उदित बजाज अपनी पत्नी अंजलि को बनखंडी मंदिर के पास छोड़ता है और बेटी को लेने के लिए सिकंदरा चौराहे की ओर निकल पड़ता है। अब जब उदित बजाज सिकंदरा चौराहे के पास पहुंचने वाला था तभी उनकी बेटी उन्हें फोन करती है और कहती है कि पापा मैं तो शास्त्रीपुरम यानी जहाँ पर उनका घर है, यानी पापा मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, इसलिए अब आप गुरुताल मत आइए। उदित बजाज थोड़ा झुल्लाता है, परेशान होता है, लेकिन बेटी से बातचीत होने के बाद थोड़ा बेफिक्र हो जाता है कि बेटी घर पहुंच गई है। अब वो अपनी बीवी को लेने के लिए मंदिर पहुंचता है, वही बनखंडी मंदिर जहां पर उसने अपनी पत्नी अंजलि को छोड़ा था। वहां पहुंचता है तो और हैरान हो जाता है क्योंकि अब अंजलि मंदिर में नहीं। वो अंजलि को आसपास ढूंढता है, उसे फोन करना शुरू करता है, लेकिन कई बार फोन लगाने के बावजूद अंजलि फोन नहीं उठाती। अंजलि का फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को भी फोन किया और जब अंजलि का कोई पता नहीं चला तो शाम को इंतजार करने के बाद पुलिस के पास पहुंचे। अब पुलिस पड़ताल में जुटती है। करीब 9 किलोमीटर लंबे रास्ते की पड़ताल होती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देती है। अब सवाल ये था कि अंजलि गई कहाँ। आगरा पुलिस भी अंजलि को तलाश करने में पूरी कोशिश कर रही थी। मंदिर के आसपास की जगहों को खंगाल रही थी। शास्त्रीपुरम जहाँ पे अंजलि का मकान था वहां से लेकर बनखंडी मंदिर यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर। पूरे रास्ते की स्कैनिंग की जाती है, यानी चप्पा चप्पा छाना जाता है, लेकिन अंजलि का कोई पता नहीं चलता। मंदिर से कुछ दूर फिर एक लाश मिलती है। लाश किसकी थी? पुलिस के पास 2 केस थे। पहला अंजलि की गुमशुदगी का और दूसरा एक लाश का। एक लाश जिसके बारे में पुलिस को अभी तक पता नहीं था, लेकिन लाश महिला की थी।
पुलिस टीम अंजलि की फोटो लेती है और उस लाश से मैच करती है। ये तो अंजलि की लाश थी। असल में अंजलि के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को उसका हुलिया तो बताया ही था, साथ में उसकी तस्वीर भी दी थी। जब पुलिस ने मंदिर के पास मिली इस लाश से अंजलि की तस्वीर मिलाई तो वो हुबहू निकली। अंजलि के जिस्म पर चाकुओं के कई बार थे, कई बार। साथ ही गला कटा हुआ था। अंजलि जिस तरह रहस्यमय हालात में मंदिर के पास से गायब हुई थी और जिस तरह चाकुओं से वार कर उसकी जान ली गई थी, उसे देखकर साफ था कि किसी ने पूरी तैयारी के साथ, गहरी साजिश के साथ अंजलि को मौत के घाट उतारा है। लेकिन कौन हो सकता है वो जिसने अंजलि का कत्ल किया? कत्ल का बदला, कत्ल का मामला अब गुमशुदगी। पुलिस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उदित के किसी कारोबारी दुश्मन ने अंजलि की जान ली है। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे सबूतों की दरकार थी। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस ने अंजलि और उसके पति उदित के मोबाइल नंबरों की जांच की, लेकिन उन दोनों के फोन में सिवाय एक बात के कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आई। पुलिस ने देखा कि वारदात वाले दिन यानी कि बुधवार 7 जून को अंजलि की बेटी ने अपनी मां को घर से बुलाने के लिए 1 घंटे 36 मिनट में अपनी मां के नंबर के अलावा एक और नंबर पर कुल 47 कॉल किए थे, 47 कॉल्स। अब पुलिस ने बेटी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को तब हैरानी हुई जब उसने देखा कि बेटी ने अपने मोबाइल फोन के तमाम चैट्स और कॉल लिस्ट सब का सब डिलीट कर दिया। आखिर क्यों? ये सवाल पुलिस के जहन में पड़ा। अब पुलिस का शक इस नाबालिग बेटी पर था और जो गहराता जा रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वो लड़की छुपाना चाहती है। पुलिस ने अब लड़की के मोबाइल फोन की और गहराई से जांच शुरू की। इस बार पुलिस को उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिन्हें देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उसकी तफ्तीश सही दिशा में जा रही है। पुलिस ने देखा कि उस लड़की के मोबाइल फोन में एक लड़के के साथ कई तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और कुछ मोबाइल फोन की गैलरी में। अब पुलिस ने लड़की से उस लड़के के बारे में पूछताछ शुरू की। लड़की ने बताया कि लड़के का नाम प्रखर गुप्ता है, जो आगरा के ही दयालबाग में रहता है। हालांकि पुलिस के ये सवाल पूछने पर कि क्या लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की ने ना में जवाब दिया। लेकिन लड़की के फोन में मौजूद तस्वीरों को देखकर पुलिस को प्रखर के बारे में शक तो हो ही चुका था। अब पुलिस बड़ी खामोशी से प्रखर के बारे में पता करना शुरू कर दिया। खामोशी से इसलिए कि अगर वाकई में प्रखर इस वारदात में शामिल है और उसे भनक लगती है कि पुलिस उसे खोज रही है तो वो भाग नहीं सकता था। इसलिए सबसे पहले तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर यही देखने की कोशिश की कि वो वारदात वाले दिन यानी कि बुधवार 7 जून को कहाँ था। पुलिस ये देखकर चौंक गई कि जिस वक्त बनखंडी मंदिर के पास अंजलि अपने पति के साथ पहुंची थी और जिस वक्त वो मंदिर के पास से गायब हुई थी, उस टाइम फ्रेम में प्रखर तो नहीं लेकिन एक और मोबाइल नंबर बनखंडी मंदिर के पास मौजूद, यानी वारदात के वक्त अंजलि की और उस गुमनाम नंबर के
मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही जगह थी, दोनों फोन एक ही टावर से कनेक्टेड थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नंबर शीलू नाम के एक लड़के का है, लेकिन वारदात के वक्त इसी नंबर पर प्रखर का इंस्टाग्राम और लड़की का व्हाट्सएप दोनों चल रहे थे। यानी इस नंबर का अंजलि के कत्ल से डायरेक्ट कनेक्शन था। अब पुलिस ने शीलू के बारे में पता करना शुरू किया। तो शीलू कौन है? पता चलता है कि शीलू प्रखर का दोस्त है। कातिल निकले प्रखर और शीलू, यानी कि पुलिस की जांच में जैसे जैसे आगे पता चलता है कि प्रखर और शीलू ही है जिन्होंने अंजलि का मर्डर किया। पुलिस ने बगैर देर किए शीलू और प्रखर दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया, दोनों को पकड़ लिया। पुलिस की हिरासत में पहले तो दोनों ने बातें बनाने की कोशिश की, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई। लेकिन जब पुलिस ने उनका सबूतों से सामना करवाया तो दोनों टूट गए और ये मान लिया कि उन्होंने ही प्रखर की गर्लफ्रेंड की मां अंजलि का मर्डर किया है। उन दोनों ने चाकू से अंजलि का गला काटकर उसकी हत्या की और जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ना हो इसलिए अंजलि के शरीर पर चाकुओं से वार भी किए थे। नाबालिग बेटी भी इस कत्ल की साजिश में शामिल थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने जो बात कही उसने पुलिस के साथ साथ अंजलि के परिवार को भी सन्नाटे में डाल दिया। दोनों ने बताया कि अंजलि के कत्ल की साजिश में उनकी 15 साल की बेटी भी शामिल है। वारदात को अंजाम देने से पहले और वारदात को अंजाम देने के दौरान वो पल पल प्रखर और शीलू का साथ दे रही थी। जाहिर है 15 साल की एक छोटी सी लड़की का अपनी मां के कत्ल में शामिल होना सबको हैरान करने वाला था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी वो वजह जिसकी खातिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो अपनी बेटी का मोबाइल फोन देखने के दौरान कुछ रोज पहले अंजलि और उदित को यह पता चल गया था कि उनकी बेटी का प्रखर नाम के किसी लड़के के साथ रिश्ता है। इस पर अंजलि ने बेटी पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में वारदात से करीब 20 दिन पहले अंजलि ने अपनी बेटी से कह दिया कि अगर उसने प्रखर से मिलने का सिलसिला बंद नहीं किया तो वो पुलिस से प्रखर की शिकायत कर उसे जेल भिजवा देगी। अंजलि ने ये बात अपने प्रेमी प्रखर को बताया। प्रखर ने उसी दिन से अंजलि को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड की मां को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। शीलू से बात की गई, मोटी रकम का वादा दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि खुद अंजलि की बेटी भी इस काम के लिए राजी हो गई थी और अपनी मां के मर्डर में उसने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। इस काम को अकेले अंजाम देना प्रखर के लिए मुश्किल था, इसलिए एंट्री हुई थी शीलू, जिसे पैसों का भी लालच दिया गया था। प्रखर और शीलू ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तय प्लान के मुताबिक सही मौके की तलाश होती थी और सही मौका था 7 जून। पूरी प्लानिंग के साथ प्रखर, शीलू और अंजलि की बेटी 7 जून को अंजलि को घर से बाहर बुलाते गए, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अंजलि अपने पति के साथ आई, यानी कि लड़की के पिता के साथ मंदिर पहुंचेगी। जैसे ही बनखंडी मंदिर में दोनों पति पत्नी पहुंचते हैं और शीलू और प्रखर दोनों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस बीच वो दोबारा उस लड़की से कहते हैं कि तुम जो है अपने पिता को दूसरी जगह बुलाओ ताकि तुम्हारी माँ यहाँ पर अकेली हो जाए।
लड़की वही करती है जैसा कहा जाता है। और इसके बाद प्रखर और शिव अंजलि की हत्या कर देते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि प्रखर क्राइम की वेब सीरीज देखा करता था, इसलिए पकड़ा न जाए तो उसने अपने मोबाइल फोन को यूज नहीं किया। अपने दोस्त के मोबाइल फोन में अपना इंस्टाग्राम और अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप चलाया। बेटी के द्वारा माँ को मंदिर बुलाए जाने पर उन्होंने देखा कि उदित भी मंदिर आया है, तो हाथ लगाए बैठे प्रखर और शीलू को झटका लग गया। जैसा कि हमने बताया, प्रखर और शीलू और उस नाबालिग लड़की ने प्लान तो सिर्फ ये बनाया था कि अंजलि को घर से बुलाया जाए, लेकिन उदित के आने पर प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ा। इसलिए बेटी ने अपने पिता को दूसरी जगह बुलाया और अंजलि को अकेला मंदिर के पास पाकर प्रखर और उसके दोस्त शिलू ने उसकी हत्या कर दी और जंगल में उसको किसी नाले में फेंक दिया और फिर फरार हो गई। इन तीनों को ये उम्मीद थी कि पुलिस इस मामले को चेस नहीं कर पाएगी, खुलासा नहीं कर पाएगी, अपराधियों को पकड़ नहीं पाएगी। इन्हें लगा कि ये शातिर हर अपराधी की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तो किस्सा क्राइम का आज बस इतना ही।